जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। बेहतरीन सरकारी नौकरी आई हुई है आपके लिए, परमानेंट जॉब रहने वाली है। यह वैकेंसी जो आई है एनपीसीआईएल कुंडनकुलम की तरफ से आई हुई है। इससे रिलेटेड मैंने लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि इसकी डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है फॉर्म अप्लाई करने की भी, और जो लास्ट डेट है वह भी। तो सबसे पहले हम डेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि काफी अच्छी सीटों पे वैकेंसी रिलीज की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 255 सीट रहने वाली है, जिसमें कि जो प्लांट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट हो गए उनकी 136 सीटें है, और जो आईटीआई कैंडिडेट है उनकी भी यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छी सीटें यहाँ पर निकाली गई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में बता दूं तो यहाँ पर आप देखते चलिएगा आपकी जो डेट रिलीज की गई थी वो कहाँ क्या क्या है। तो जो यहाँ पर आप देख पाओगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो आपकी डेट रहने वाली है 15/7/2026 से रहने वाली है 10 बजे से। मतलब कल से आपके आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। आप अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का भी आपके लिए बनाकर लेके आऊंगा। तो आप आवेदन कर सकते हो यहाँ पे 15/7/2026 से, और लास्ट डेट रहने वाली है 4/8/2026। तो ये आप देख लीजिएगा 4/8/2026 जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 16 बजे तक, मतलब कि 4 बजे तक, 4/8/2026 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो काफी अच्छी गुड न्यूज है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो रिक्रूटमेंट नंबर है 01/2026 जो है आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट नंबर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीसीआर मतलब कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से आपकी वैकेंसी को रिलीज किया गया है। वैकेंसी का जो लोकेशन रहने वाला है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आपका जो लोकेशन है रहने वाला है, जो कि आता है कुंडनकुलम पोस्ट, जो कि पड़ता है आपका तिरुवेल्ली जिला, और यह तमिलनाडु में आता है। काफी अच्छी वैकेंसी को यहाँ पर रिलीज किया गया है। डेट के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी सेकंड की जो वैकेंसी रिलीज की गई है, इसमें करंट की भी वैकेंसी है और बैकलॉग की भी वैकेंसी है। दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं रहता है। अगर हम सीट वाइज देखें, पोस्ट वाइज देखें कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रहने वाली है, तो प्लांट ऑपरेटर की यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 136 वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसमें 12वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एससी की देख सकते हो 33 सीट है, एसटी की 3 सीट है, ओबीसी की 41 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, और जनरल जो युवा कैंडिडेट हो गए उनकी यहाँ पर 48 सीटें रिलीज की गई है। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल यहाँ पर 15 सीटें रिलीज की गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की यहाँ पर टोटल 15 सीटें रिलीज की गई है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर काफी अच्छी सीटें रिलीज की गई है। 47 पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की रहने वाली है। फीटर की अगर हम बात करें तो फीटर की यहाँ पर 30 पोस्ट रहने वाली है। टर्नर की अगर हम बात करें तो टर्नर की 5 पोस्ट रहने वाली है। और मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट की भी यहाँ पर 5 सीटें रहेगी। वेल्डर की यहाँ पर टोटल 2 सीटें रहने वाली है। तो कुल मिला के आपका 255 सीटों पे जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। काफी अच्छी वैकेंसी होती है आईटीआई कैंडिडेट के लिए, 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम काफी इजी होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी इजी होता है। तो चलिए वैकेंसी के बारे में हम और भी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चैनल से पहली बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। इसके साथ साथ इसकी प्रिपरेशन आदि भी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाती है, पहले भी करवाई गई है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सारी चीजें देख पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाला है वह क्या क्या रहेगा देखते चलिएगा। क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो पोस्ट आपकी रहेंगी जो कैटेगरी है सेकंड स्टाइपेंड्री ट्रेनी की, और इसी के साथ साथ टेक्नीशियन की जो कि आईटीआई वाले कैंडिडेट रहेगी। इसमें जो प्लांट ऑपरेटर वाले कैंडिडेट है, प्लांट ऑपरेटर वालों को यहाँ पर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कि 12th पास आउट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम में आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और 12वीं में मतलब कि 12th क्लास में आपका मिनिमम 50% रहना चाहिए। तो 50% अगर आपके 12th में है या उससे अधिक तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि कैंडिडेट सोल्ड है सब्जेक्ट इंग्लिश एज वन द सब्जेक्ट ऑफ लेस देन एसएससी, मतलब 10वीं कक्षा जब आपने उत्तीर्ण की थी उसमें आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना चाहिए, जो कि लगभग ऑलमोस्ट सभी का रहता ही है। तो यह हो गया 12वीं वालों का क्वालिफिकेशन कि आपका साइंस से अगर 12th पास आउट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अब स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में हम टेक्नीशियन वालों को देखें तो टेक्नीशियन में आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट थी,
और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की थी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की थी, फिटर की थी, टर्नर की थी, मशीनिस्ट की थी और वेल्डर की थी। इन सभी को आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ में। इसी के साथ साथ 10वीं में आपका एक सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स भी होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी का होगा ही। और 10वीं के साथ साथ आपको 2 साल का ITI पास आउट होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड से। अगर आपका 1 साल का ITI है, मतलब कि जैसे वेल्डर ट्रेड हो गया, तो 1 साल के ITI के साथ साथ आपको 1 ईयर का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया। यह सिर्फ वेल्डर वालों के लिए यहाँ पर रहेगा। अगर आप 10वीं प्लस ITI हो किसी भी ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका वेल्डर ट्रेड है तो 10th के साथ आपने ITI की है, उसी के साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर जो परसेंटेज की बात की गई है, तो जो भी कोविड-19 के टाइम पास आउट हुए थे, उनको यहाँ पर अगर उनके परसेंटेज कम भी है, 50% से भी कम है, तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है इस चीज को भी, तो यह आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे आपको क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए है वह भी आप यहाँ पर देख पाओगे। कैटेगरी सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन अभी यहाँ पर दिया ही हुआ है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, NPCL में 2 वर्ष के लिए आपको प्रोविजनल ट्रेनिंग पर रखा जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाता है। तो जो आपकी प्रोविजनल ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, जो आपका पे लेवल रहता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडी ट्रेनी एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगी वह मिलेगी 20,000 रुपये पर मंथ। जो आपको सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी मिलेगी वह मिलेगी 22,000 रुपये पर मंथ। और इसी के साथ साथ बुक अलाउंसेस दिया जाएगा आपको 3,000 का, जो कि एक बार ही दिया जाता है, वन टाइम। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था कि 2 साल की रहती है, मतलब कि कुल 24 महीने की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और जब यहाँ पर बात करें, जब आप कंप्लीट हो जाती है आपकी ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी मिलती है, जिसमें आप देख सकते हो पे मैट्रिक्स लेवल 21,700 रहने वाला है। DA आपका 13,020 रुपये रहने वाला है। टोटल अगर हम बात करें तो 34,720 रुपये आपकी सैलरी बनती है। इसी के साथ में आपका अलग जो अलाउंसेस, हाउस रेंट आदि है, यह मिल जाते हैं, तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास यहाँ पर पहुंच जाती है। तो काफी अच्छी यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल जाती है NPCL में, और काफी अच्छी है आपके लिए जॉब भी होती है। अब आगे हम बात करें यहाँ पर आगे और क्या क्या आपके लिए रहने वाला है, तो एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड में टेक्नीशियन और ITI, मतलब ITI और 12th दोनों के लिए 18 से 24 साल यहाँ पर एज आपकी मांगी गई है। लेकिन अगर आप OBC NCL के कैंडिडेट है तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ST SC के कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप PWD कैंडिडेट है UR या EWS के तो 10 साल की छूट। OBC NCL के विकलांग कैंडिडेट है 13 साल की छूट। ऐसे आप देख सकते हो सारी यहाँ पर छूट भी दी गई है। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है OBC वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है, मतलब कि आप यहाँ पर 27 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और जो SC ST वाले हैं वो 29 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छी यहाँ पर एज लिमिट भी मिल जाएगी, और इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि जो एज लिमिट के कारण कई कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई ही नहीं कर पाते। तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी होती है। इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है, जो कि नॉर्मल ही होता है, जैसे कि मिनिमम आपकी हाइट मांगी जाती है 160 सेंटीमीटर अप्रोक्स। मिनिमम आपका वेट जो मांगा जाता है वो 45.5 kg मांगा जाता है, इससे कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेंटेनेंस की जा सकती है। अब हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजों को समझते चलिएगा। देखिए कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंड ट्रेनी और टेक्नीशियन, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटर, ये जितने भी ट्रेड के लिए वैकेंसी है सभी की यहाँ पर बात की गई है। आपका यहाँ पर 2 स्टेज में सिलेक्शन होता है। कैसे? जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है आपका, वह 2 प्रकार का होता है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड। स्टेज फर्स्ट जो होता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, और स्टेज सेकेंड जो होता है वो एडवांस टेस्ट होता है। तो 2 आपको यहाँ पर एग्जाम देने होते हैं। इसमें अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज फर्स्ट की, तो जो स्टेज फर्स्ट होता है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो प्लांट ऑपरेटर वाला कैंडिडेट हो, फिटर वाला हो, वेल्डर वाला हो, टर्नर वाला हो, मशीनिस्ट वाला हो, इलेक्ट्रिशियन वाला हो, कोई भी। तो यहाँ पर आपका जो पहला एग्जाम होता है 1 घंटे का होता है, मतलब कि 60 मिनट का होता है। टोटल आपको 50 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के साथ साथ हर क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन तो रहते ही है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स के आपको पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन,
साइंस के आपको पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। काफी अच्छा सिलेबस होता है, मैंने पहले भी आपकी क्लासेस ली है, आगे भी मैं आपकी इसके लिए क्लासेस लाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए हम कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिए जाते हैं और इसी के साथ साथ हर गलत उत्तर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, मतलब कि यहाँ पर 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैक्सिमम मार्क आपके 150 होते हैं, मतलब 50 अंक का आपका पेपर होगा, मतलब टोटल जो होंगे 50 क्वेश्चन वह 150 मार्क का आपका पेपर होता है। इसमें जो होता है मिनिमम जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मांगा जाता है, हालांकि कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाता है, लेकिन मिनिमम जो मांगा जाता है वो देखिएगा, तो यूआर वालों के लिए 40% अगर आपका है तो आप स्टेज सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे। और SC ST OBC NCL वाले, EWS वाले, PWBD वाले, इनको 30% या इससे अधिक अंक लाना होता है, तो आप सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। आपका जो कट ऑफ बनता है वह बनता है आपके सेकेंड स्टेज से, मतलब कि स्टेज सेकेंड होता है आपका एडवांस टेस्ट। तो एडवांस टेस्ट में क्या होता है, जो भी आप एडवांस टेस्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप फील्ड अटेंडेंट, मतलब यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर वाले हो या आप ITI वाले हो, दोनों के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है, 120 मिनट टोटल। 50 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। कैटेगरी सेकेंड स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में आप देखिएगा प्लांट ऑपरेटर को 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपको साइंस के ही पूछ लिए गए थे, तो साइंस यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए। इसी के साथ साथ मैथ्स और 1-2 क्वेश्चन आपको जीके के भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं, इसमें भी डिवाइड नहीं किया जाता कि 20-20 अंक का ही आएगा, लेकिन ऐसा होता है, पिछली बार ऐसा हुआ था। जो महाराष्ट्र वाला एग्जाम था शायद तारापुर या कोई, आप उसका प्रीवियस ईयर का पेपर आदि भी देख सकते हो। अब जो ITI वाले कैंडिडेट है, जितने भी ट्रेड यहाँ पर दिए गए थे, सभी ट्रेड, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर हो, कोई भी हो, अपने अपने ट्रेड से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 3 अंक मिलते हैं एक क्वेश्चन पे और 1 अंक डिडक्ट किया जाता है, 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 150 मार्क का आपका यहाँ पर पेपर होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यह हो गई सारी चीजें। यहाँ पर भी जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मांगा जाता है यूआर के लिए यहाँ पर 30%, SC ST OBC NCL वाले के लिए 20% लगभग होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ यही से बनता है, तो यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि इससे ज्यादा ही कट ऑफ आपका जाता है, इतने परसेंटेज पे कट ऑफ आपका नहीं जाता। बाकी यह सिलेक्शन प्रोसेस है कि जिसके मैथ्स में अच्छा अंक आ जाएंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी आदि। तो यह हम जब सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, तब मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आपका स्टेज सेकंड है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस आदि, TADA जो आपको मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि SC ST वालों को मिलता है, OBC वालों को नहीं मिलता है। सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। यह PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसको और अच्छे से पढ़ना चाहो तो भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि काम की चीजें जो भी आपकी रहेगी वह मैं आपको बताते ही चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको NPCL की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पर आपको जो है अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो PDF में भी आपका लिंक है। डेट मैंने बताई दी थी आपको कि 4/8/2026 लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, तब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी आपके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। फीस की यहाँ पर हम बात कर ले तो सभी के लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो ओनली फॉर 100 रुपीज, मतलब कि 100 रुपए आपकी यहाँ पर टोटल फीस लगने वाली है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। काफी अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, और इसकी डेट को जो एक्सटेंड किया गया था तो अब फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो और इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी होती है और ऐसी वैकेंसी बहुत दिनों बाद आपको NPCL आदि में देखने को मिल रही है। और BRAC मतलब कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आदि की वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर आपकी तैयारी अगर अच्छी हो जाए तो आप यहाँ पर आसानी से जॉब ले सकते हो। काफी अच्छी वैकेंसी आपके लिए होती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम ऐसी बेहतरीन सरकारी नौकरी की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, और इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन आदि भी करवाई जाती है इसी चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।